हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन की इस सेशन में। तो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का ये हमारा पार्ट 2 है, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर को जो है वो कंप्लीट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से, उन्हें मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, तो उसमें से आपको मैं कंप्लीट यहाँ पर डिटेल्स बता दूँगा। पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है जिसमें हमने पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किया है, एक ओवरव्यू देखा है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का, तो आप उसे भी ज़रूर देख लें। जो भी छूटी हुई जानकारी है उसमें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले यहाँ पर शुरू करते हैं। ये डिटेल्स इंपॉर्टेंट मैं आपको पार्ट 1 में बता चुका हूँ, जो हमने टू द पॉइंट देखा था। एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर रिवाइज करवा देता हूँ। हमीरपुर ज़िले का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1 सितंबर 1972 को। 1 सितंबर 1972 को हमीरपुर ज़िले का गठन हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो हमीरपुर में ही इसका मुख्यालय स्थित है। क्षेत्रफल की बात करें तो ज्योग्राफिकल एरिया जो है इसका 1118 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 2.01% बनता है। लिंग अनुपात हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का 1095 है ओवर द 1000 मेल्स। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। ग्राम पंचायतें यहाँ पर कुल 229 हैं। विकास खंड 6 हैं। विधानसभा क्षेत्र जो है वो कुल 5 हैं। और साक्षरता दर तो ये 88.15% जो है यहाँ की साक्षरता दर है, जो कि सबसे अधिक है हिमाचल प्रदेश में। अब यहाँ पर ज्योग्राफिकल लोकेशन इसकी देख लीजिएगा। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की यहाँ पर लोकेशन मैंने बनाई हुई है, आप देख सकते हो। हमीरपुर ज़िले का जो एल्टीट्यूड है समुद्र तल से 7086 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है हमीरपुर ज़िला। इसके नॉर्थ ईस्ट में मंडी ज़िला स्थित है, नॉर्थ में कांगड़ा ज़िला स्थित है, वेस्ट में ऊना ज़िला स्थित है और साउथ में जो है बिलासपुर ज़िला स्थित है। तो इस प्रकार की हमीरपुर ज़िले की ज्योग्राफिकल लोकेशन है हिमाचल प्रदेश में। जो डिस्ट्रिक्ट इसके आसपास घिरे हुए हैं उनके नाम यहाँ पर दे दिए गए हैं। नॉर्थ ईस्ट में मंडी, नॉर्थ में कांगड़ा, वेस्ट में ऊना और साउथ में बिलासपुर है। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट धारें हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पर 16 सिंगी धार पूछी जाती है, क्योंकि ये हमीरपुर ज़िले की सबसे लंबी धार है। मुख्य रूप से हमीरपुर ज़िले में जो है वो 3 धारें स्थित हैं। पहली आपकी जख धार, जो कि हमीरपुर के नादौन से जो है हमीरपुर में प्रवेश करती है। दूसरी है चबूतरा धार और तीसरी है 16 सिंगी धार। 16 सिंगी धार जो है वो हमीरपुर ज़िले की सबसे लंबी धार है और ऊना ज़िले में इसे चिंतपूर्णी और जसवां धार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। रिवर्स की बात करें तो जो आपकी हिमाचल प्रदेश की 5 मेन नदियों में से 2 नदियां जो है वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में बहती हैं, वो है आपकी ब्यास और सतलुज। हमीरपुर ज़िले में भी कुछ एक खड्ड हैं जो कि इन नदियों में आकर मिलते हैं। उनमें से आपका पहला है मान खड्ड, दूसरा है बेकर खड्ड, तीसरा है सुकर खड्ड, चौथा है मुडखर खड्ड और एक है आपका सीर खड्ड। तो ये हमीरपुर ज़िले के खड्ड हैं, ये ब्यास और सतलुज नदी में आकर मिलते हैं। अब यहाँ पर ब्यास नदी जो है ये हमीरपुर और कांगड़ा के बीच में सीमा का निर्माण करती है, ब्यास नदी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी नदी जो है वो हमीरपुर और कांगड़ा के बीच में बाउंड्री का निर्माण करती है, तो वो ब्यास नदी है। इसके अलावा जो बेकर खड्ड है यह हमीरपुर ज़िले का को जो है वो मंडी ज़िले से अलग करता है, यानी मंडी ज़िले के साथ बाउंड्री जो है वो बेकर खड्ड बनाता है हमीरपुर की। इसके अलावा और ये बान खड्ड और बेकर खड्ड जो है ये आगे चलकर ब्यास नदी में मिल जाते हैं और ये हमीरपुर ज़िले में ब्यास नदी के सहायक खड्ड हैं। सुकर खड्ड और जो आपके मुडखर खड्ड है, ये दोनों खड्ड मिलकर सीर खड्ड में मिलते हैं और सीर खड्ड बाद में आकर जो है वो बिलासपुर में नहीं, हमीरपुर में सतलुज नदी में आकर मिल जाता है। और सुकर खड्ड जो है वो हमीरपुर ज़िले की बिलासपुर ज़िले के साथ सीमा बनाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखने हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हिस्ट्री यहाँ पर देख लेते हैं। तो कुछ इम्पॉर्टेंट राजा यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं, राजाओं से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो कुछ एक खास राजा है भी नहीं, क्योंकि हमीरपुर ज़िले का इतिहास जो है वो मैक्सिमम कांगड़ा ज़िले से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कांगड़ा ज़िले का एक हिस्सा था ये, प्राचीन त्रिगत का एक पार्ट था महाभारत काल से। तो यहाँ के कुछ इम्पॉर्टेंट राजाओं को हम नहीं देखेंगे। यहाँ के नादौन, जो आपका नादौन प्लेस है हमीरपुर का, वहाँ पर कुछ एक इम्पॉर्टेंट राजा हैं, उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हिस्टोरिकल प्लेसेस यहाँ पर आप देख सकते हो जो फेमस हैं यहाँ के। पहला आपका हमीरपुर हो जाता है, दूसरा हो जाता है आपका सुजानपुर टिहरा, तीसरा है नादौन, चौथा है महल मौर्य, पांचवा है भुप्पल और छठा है आपका देवसुध।
इसके अलावा मारकंडा भी है जो कि मार्कंडेय ऋषि से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा भोटा है जो कि प्रेजेंट टाइम पे काफ़ी फेमस हो रहा है। तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट प्लेसेस है जिनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं हमीरपुर की। तो हमीरपुर जो है इसकी स्थापना किसने की थी? सबसे पहले आपको ये बताना है कि हमीरपुर ज़िले की स्थापना किसने की थी। तो ये मानी जाती है आपकी राजा हमीरचंद के द्वारा। राजा हमीरचंद के द्वारा जो है वो हमीरपुर की स्थापना की गई थी। राजा हमीरचंद कांगड़ा के कटोच वंश के राजा थे और 1743 ईस्वी में जिस स्थान पर इन्होंने एक किले का निर्माण किया था वही कालांतर में हमीरपुर कहलाया था। तो इस प्रकार से माना जाता है कि राजा हमीरचंद के द्वारा ही हमीरपुर की स्थापना की गई थी। इसके अलावा महाभारत काल में जो है वो हमीरपुर जिला का जो प्रेजेंट टाइम पे हमीरपुर जिला का भूभाग है वो प्राचीन जालंधर त्रिगुप्त साम्राज्य का भाग था। ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है। महाभारत काल में जो है हमीरपुर जिले का भूभाग प्राचीन जालंधर त्रिगुप्त साम्राज्य का भाग था। कटोच वंश के राजा हमीरचंद ने इसकी स्थापना की और नादौन के स्थान पर जो है वो हमीरपुर को वर्ष 1868 में तहसील मुख्यालय बनाया गया था। और हमीरपुर किला जो है जिसका निर्माण राजा हमीरचंद के द्वारा किया गया था 1743 ईस्वी में, इसे 1884 ईस्वी में तहसील कार्यालय बनाया गया था। तो ये हमीरपुर से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यह सभी आपको ध्यान में रखने। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सुजानपुर टिहरा की। तो सुजानपुर टिहरा आप यहाँ पर देख सकते हो। सुजानपुर टिहरा, वेट अ मिनट। तो ये सुजानपुर टिहरा आप देख सकते हो। सुजानपुर टिहरा की स्थापना किसने की थी? तो सुजानपुर शहर आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले सुजानपुर शहर, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका हिस्ट्री जो है मेनली आपके कटोच वंश से जुड़ी हुई है, कांगड़ा से जुड़ी हुई है। तो सुजानपुर शहर की स्थापना जो थी ये राजा घमंड चंद ने की थी और राजा घमंड चंद कांगड़ा के राजा थे। इनके द्वारा ही सुजानपुर शहर की स्थापना जो है वो की गई थी। वर्ष 1748 ईस्वी में कांगड़ा के राजा अभय चंद ने सुजानपुर की पहाड़ियों में दुर्ग का निर्माण करवाया था। अब सुजानपुर की पहाड़ियों में जो है वो एक दुर्ग का निर्माण करवाया गया जिसे टिहरा कहा जाता था। तो इसकी स्थापना जो है राजा अभय चंद ने की थी। तो सुजानपुर टिहरा की स्थापना राजा अभय चंद ने इसकी शुरुआत की थी, इसकी स्थापना की नींव रखी थी। लेकिन जो सुजानपुर शहर पूछा जाए अगर आपसे, तो सुजानपुर शहर की स्थापना किसने की? तो ये घमंड चंद के द्वारा की गई थी। सुजानपुर टिहरा जो है वो समुद्र तल से 662 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, घमंड चंद ने जो है वर्ष 1761 में सुजानपुर में चामुंडा मंदिर का निर्माण करवाया था। तो सुजानपुर में स्थित है आपका चामुंडा देवी का मंदिर जिसका निर्माण 1761 में घमंड चंद ने करवाया था। और इसके अलावा घमंड चंद ने जो है वो सुजानपुर को अपनी राजधानी भी बनाया था। सुजानपुर में स्थित है आपका गौरी शंकर मंदिर जिसका निर्माण 1793 ईस्वी में संसार चंद ने किया था। संसार चंद कांगड़ा के राजा थे और इन्हीं के द्वारा 1823 ईस्वी में नरदेश्वर मंदिर का निर्माण भी करवाया गया था। और ऐसा माना जाता है कि ये जो आपका नरदेश्वर मंदिर है जिसका निर्माण 1823 ईस्वी में किया गया, इसे रानी प्रसन्नी देवी के द्वारा किया गया था। सुजानपुर टिहरा में जो है वो ब्रज जैसी होली का त्यौहार संसार चंद के द्वारा शुरू करवाया गया था। तो होली, सुजानपुर की होली एक राज्य स्तरीय मेला है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी शुरुआत जो है राजा संसार चंद के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट 1820 ईस्वी में जो है वो विलियम मूरक्राफ्ट और जॉर्ज ट्रिवेक ने जो है वो सुजानपुर की यात्रा की थी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। विलियम मूरक्राफ्ट ने हिमाचल के मैक्सिमम प्लेसेस की यात्रा जो है वो 1820 में ही की है। तो यदि विलियम मूरक्राफ्ट से यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप डायरेक्टली इसका आंसर 1820 कर सकते हो। इसके अलावा एक और नाम आपको ध्यान में रखना है, जॉर्ज ट्रिवेक। तो इनके विलियम मूरक्राफ्ट के साथ साथ जॉर्ज ट्रिवेक ने भी सुजानपुर की यात्रा 1820 में ही की थी। और सुजानपुर टिहरा में जो है हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल सुजानपुर में जो है वो स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये सुजानपुर में स्थित है। और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा खेल मैदान भी स्थित है। और यहाँ पर रामपुर के गुलाम मोहम्मद का मकबरा भी स्थित है। तो रामपुर के गुलाम मोहम्मद का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये हमीरपुर के सुजानपुर टिहरा में स्थित है। नेक्स्ट प्लेस आता है आपका नादौन। काफ़ी फेमस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
नादौन जो है ये ब्यास नदी के किनारे बसा हुआ है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, 2 मेजर रिवर्स यहाँ पर बहती हैं, ब्यास और सतलुज। तो नादौन शहर जो है ये ब्यास नदी के किनारे बसा हुआ है। और नादौन के पहले राजा कौन थे? ये राजा सर जोधवीर चंद। इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। ये पहले राजा थे नादौन के, राजा सर जोधवीर चंद। नादौन के प्रथम राजा थे। 1823 से 1873 तक ये नादौन के राजा रहे और इन्हीं के समय में 1857 का विद्रोह भी हुआ था। तो आपको यदि पूछा जाए कि 1857 के विद्रोह के समय जो है वो नादौन के राजा कौन थे, तो ये राजा सर जोधवीर चंद थे, जो कि राजा संसार चंद के द्वितीय पुत्र थे। राजा संसार चंद कांगड़ा के राजा थे, इनके दूसरे पुत्र थे सर जोधवीर चंद। ये नादौन के प्रथम राजा थे। 1857 का विद्रोह जो है वो इन्हीं के समय हुआ था। नेक्स्ट, नादौन में जो है वो 1687 ईस्वी में नादौन युद्ध हुआ था, एक फेमस युद्ध हुआ था जिसमें कि गुरु गोविंद सिंह और बिलासपुर के राजा भीमचंद ने मुगलों को हराया था और इसी युद्ध को नादौन युद्ध के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1687 में ये हुआ था, तो ये डेट आपको ध्यान में रखनी है। और युद्ध में हुआ क्या था? नादौन युद्ध में तो गुरु गोविंद सिंह और बिलासपुर के राजा भीमचंद ने मुगलों को हराया था। इसके अलावा नादौन किले में जो है राजा संसार चंद, कांगड़ा के राजा संसार चंद ने मंडी के राजा ईश्वरी सेन को 12 साल तक नादौन जेल में कैद रखा था, जिसे बाद में गोरखाओं के द्वारा छुड़वाया गया था। तो ये आपको सभी पॉइंट्स ध्यान में रखने। इसके अलावा नादौन में भी विलियम मूरक्राफ्ट जो है वो 1620 ईस्वी में यात्रा की थी। विलियम मूरक्राफ्ट ने नादौन में भी 1646 ईस्वी में नादौन को जो है वो तहसील मुख्यालय बनाया गया था। इसके अलावा यशपाल साहित्य प्रतिष्ठान की स्थापना जो है वो 2000 ईस्वी में की गई और कहाँ पर की गई? तो ये हमीरपुर के नादौन में ही की गई थी। नाम आपको ध्यान में रखना है, यशपाल साहित्य प्रतिष्ठान। इसकी स्थापना नादौन में 2000 ईस्वी में की गई थी। इसके अलावा नादौन के तीसरे राजा थे जिनका नाम था आपका राजा नरेंद्र चंद। इनसे पहले जो राजा हुआ थे, पहले थे आपके, मैं आपको यहाँ पर नाम बता देता हूँ। राजा जोधवीर चंद थे पहले, दूसरे राजा अमरचंद थे, तीसरे राजा नरेंद्र चंद थे और चौथे राजा महेंद्र चंद थे। उसके बाद राजा राजेंद्र चंद आए, इसके अलावा राजा महेश्वर चंद आए। तो इस प्रकार से ये 6 राजा नादौन में रहे। जो राजा नरेंद्र चंद थे ये नादौन के तीसरे राजा थे और 1907 ईस्वी में जो है इन्हें CSI की उपाधि से सम्मानित किया गया था। और वर्ष 1909 में जो है लॉर्ड मिंटो द्वारा पारिवारिक उपाधि राजा से इन्हें अलंकृत किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। पारिवारिक उपाधि राजा से जो है राजा नरेंद्र चंद को 1909 में लॉर्ड मिंटो के द्वारा अलंकृत किया गया था। नेक्स्ट प्लेस आता है आपका महल मोरियो। तो महल मोरियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि महल मोरियो से हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी नहीं है यहाँ से, लेकिन वर्ष 1806 ईस्वी में जो है गोरखों ने महल मोरियो नामक स्थान पर महाराजा संसार चंद को हराया था, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम में मैक्सिमम ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आपको ध्यान में रखना है। महल मोरियो में जो है राजा संसार चंद को गोरखाओं के द्वारा हराया गया था वर्ष 1806 में। और 1806 से 1846 ईस्वी तक आपको ध्यान में रखना है हमीरपुर जो था वो सिखों के नियंत्रण में था और 1846 में अंग्रेजों के अधीन आ गया था। तो 1806 से 1846 तक हमीरपुर जो है वो सिखों के नियंत्रण में था। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 1806 से 1846 तक हमीरपुर किसके नियंत्रण में था? तो सिखों के नियंत्रण में था और 1846 में जो है ये अंग्रेजों के अधीन आ गया। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हिमाचल प्रदेश की जितनी भी रियासतें थी वो 1846 तक मैक्सिमम से मैक्सिमम सभी प्लेसेस जो है वो अंग्रेजों के अधीन आ चुकी थी। नेक्स्ट प्लेस भोपाल है। तो भोपाल आपका इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर साहित्यकार यशपाल का जन्म हुआ था। तो यशपाल आपको यदि पूछा जाए डायरेक्ट कि कौन से ज़िले से संबंधित है तो ये हमीरपुर ज़िले से संबंधित है। प्लेस पूछा जाए तो भोपाल नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। और वर्ष 1918 में यशपाल जो थे ये स्वतंत्रता संग्राम में कूदे थे। ये डेट भी आपको ध्यान में रखनी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेस है आपका देवट सिद्ध। तो देवट सिद्ध आपका फेमस है बाबा बालकनाथ गुफा मंदिर के लिए। तो बाबा बालकनाथ गुफा मंदिर अगर डायरेक्टली पूछा जाए कौन से ज़िले में है तो ये हमीरपुर ज़िले में स्थित है और हमीरपुर ज़िले के देवट सिद्ध में ये स्थित है। इसीलिए ये देवट सिद्ध नामक प्लेस जो है इतना फेमस है। बाबा बालकनाथ गुफा मंदिर के लिए ये फेमस है। शिवालिक क्षेत्र की धौलागिरी पहाड़ी के ऊपर देवट सिद्ध धार स्थित है। तो देवट सिद्ध धार कहाँ पर स्थित है? हमीरपुर ज़िले में स्थित है, शिवालिक क्षेत्र की धौलागिरी पहाड़ी के ऊपर।
और इसी पहाड़ी के ऊपर देवट से धार में बाबा बालकनाथ गुफा मंदिर स्थित है। यहाँ पर महिलाओं का प्रवेश जो था ये वर्जित था 2016 तक, लेकिन 2016 में जो है ये प्रतिबंध हटा लिया गया। पहले महिलाएं यहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकती थी, वो केवल दूर से ही बाबा बालकनाथ गुफा मंदिर के दर्शन कर सकती थी, लेकिन 2016 में जो है ये प्रतिबंध हटा लिया गया। अब महिलाएं भी यहाँ पर जा सकती हैं। नेक्स्ट आपका प्लेस है मारकंडा। तो मारकंडा क्यों प्रसिद्ध है? मार्कंडे ऋषि के लिए माना जाता है कि ये मार्कंडे ऋषि का स्थल है। ये हमीरपुर के डेरा परोल नामक स्थान जो है ये हमीरपुर में स्थित है। हमीरपुर के डेरा परोल से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मारकंडा। ये मार्कंडे ऋषि का स्थल है। और बैसाखी के दिन, बैसाखी 13 अप्रैल को मनाई जाती है, और बैसाखी के दिन जो है यहाँ मारकंडा मेला आयोजित किया जाता है। तो मेला यहाँ से आपको जैसे कि इम्पॉर्टेंट प्लेस है, जैसे कि यहाँ पर देवट से धार है तो ये हमीरपुर स्थित है, इस प्रकार से भी आपको ध्यान में रखना है। भोपाल आपका हमीरपुर में स्थित है, देवट से धार आपका हमीरपुर में स्थित है, डेरा परोल हमीरपुर में स्थित है, और मारकंडा जो है मार्कंडे ऋषि का स्थल है। और बैसाखी जो कि 13 अप्रैल को मनाई जाती है, यहाँ पर मार्कंडे मेला का आयोजन किया जाता है। तो मार्कंडे मेला कहाँ पर लगता है? यह हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में लगता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस आपके कवर हो गए यहाँ पर, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। अब कुछ एक इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं जो आप ध्यान में रखिएगा, जो इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हैं। तो 1 सितंबर 1972 को जो है जिला पुनर्गठन के उपरांत, आपको पता है वर्ष 1971 में जो है हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 1972 में जो है वो जिला पुनर्गठन का कार्य आरंभ हुआ था, और 1 सितंबर 1972 को जो है वो जिला पुनर्गठन के उपरांत कांगड़ा जिला को जो है वो 3 हिस्सों में बांटकर हमीरपुर, ऊना और कांगड़ा जिले जो है वो निर्मित किए गए थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वर्ष 1972 में कांगड़ा जिले को 3 हिस्सों में बांट दिया गया था और 3 जिलों का निर्माण किया गया था, जिसमें से कि आपका हमीरपुर है, ऊना है और कांगड़ा है। और निर्माण के समय बात करूं तो हमीरपुर जिले में केवल 2 ही तहसीलें थी, वो थी आपकी हमीरपुर और बड़सर। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन कि निर्माण हमीरपुर जिले के गठन के समय जो है हमीरपुर जिले में कुल कितनी तहसीलें थी? तो ये 2 तहसीलें थी। पहली थी आपकी हमीरपुर और दूसरी थी बड़सर। और बाद में वर्ष 1980 में जो है 3 और तहसीलें यहाँ पर बनाई गई, वो थी आपकी सुजानपुर टिहरा, नादौन और भोरंज। इसके अलावा हमीरपुर जिला जो था वर्ष 1960 में, तो वर्ष 1960 में जो है हमीरपुर जिला पूर्वी पंजाब का हिस्सा था। तो ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, आपको सभी ध्यान में रखने हैं एक एक करके। वर्ष 1966 में हमीरपुर जो था ये पूर्वी पंजाब का हिस्सा था, और 1966 में कांगड़ा की तहसील के रूप में इसे हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था। तो यदि आपसे डायरेक्टली पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर को कब मिलाया गया, या हमीरपुर को जो है वो हिमाचल प्रदेश का हिस्सा कब बनाया गया, तो ये वर्ष 1966 में बनाया गया था कांगड़ा की तहसील के रूप में। और बात करें इसे अलग जिले का दर्जा कब दिया गया था, कि हमीरपुर जिले को जो है वो अलग जिले के रूप में कब स्थापित किया गया, तो 1 सितंबर 1972 को जो है कांगड़ा जिले को 3 हिस्सों में बांटकर हमीरपुर, ऊना और कांगड़ा जिला जो है वो निर्मित किया गया था। तो वर्ष 1972 में ही कांगड़ा जिला जो है वो अलग से बनाया गया था। अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं, जो आपके प्लेसेस स्थित हैं, जो इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन स्थित है हमीरपुर ज़िले में। तो हमीरपुर ज़िले के पक्का भरौ में जो है वो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का मुख्यालय स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? हमीरपुर के पक्का भरौ में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका भोरंज की ढूंगरी में जो है वो नवोदय स्कूल स्थित है। इसके अलावा पकपड़ो ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यहाँ पर आकाशवाणी केंद्र स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, हिमाचल प्रदेश में आकाशवाणी केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये हमीरपुर जिले के पकपड़ो में स्थित है। इसके अलावा ताल है, तो ताल से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमीरपुर के ताल में जो है वो भेड़ प्रजनन केंद्र स्थित है। और हमीरपुर के जलाड़ी में ही दुग्ध अभिशीतन केंद्र स्थित है, जिसका निर्माण वर्ष 1978 में किया गया था। इसके अलावा हमीरपुर में NIT भी स्थित है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ हमीरपुर जिले के प्रसिद्ध मेले, तो प्रसिद्ध मेले मैं आपको पहले ही भी बता चुका हूँ, यहाँ पर मैं आपको मेले के नाम बता देता हूँ। पहला लगता है आपका गसौता मेला। तो गसौता मेला कहाँ पर लगता है? हमीरपुर जिले में। सुजानपुर होली, जो कि एक राज्य स्तरीय मेला है, यहाँ पर सुजानपुर टिहरा की होली यहाँ पर लगती है हमीरपुर जिले में। बाबा देवट सिद्ध मेला यहाँ पर लगता है
गांसिया मेला लगता है, आबाह देवी मेला लगता है, झनियारी देवी मेला लगता है, पीपलूरा मेला, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, पीपलूरा मेला और सैर मेला, जिसे कि सायर मेला भी कहा जाता है, ये हमीरपुर जिले के लद्रौर नामक स्थान पर लगता है। इसके अलावा बागी मेला यहाँ पर लगता है। मारकंडा मेला, तो मारकंडा मेला मार्कंडे ऋषि की याद में लगाया जाता है यहाँ पर। टौणी देवी मेला भी हमीरपुर जिले में मनाया जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं इकोनॉमी एंड अदर मिसलेनियस पॉइंट्स। जो भी इम्पॉर्टेंट मिसलेनियस पॉइंट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, इकोनॉमी से रिलेटेड भी। तो बात करते हैं यहाँ की मुख्य फसलों की। पहले यहाँ पर जो मुख्य रूप से फसलें उगाई जाती हैं वो है आपकी मक्की, गेहूं व धान। इसके अलावा अब प्रेजेंट टाइम पे यहाँ पर काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर मेनली रेशम उत्पादन को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है और ज़िले में विशेष रेशम परियोजना को संचालित किया जा रहा है। हमीरपुर ज़िले में बात करें तो प्रथम बागवानी कार्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1972 में। ये इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है, हमीरपुर ज़िले में प्रथम बागवानी कार्यालय की स्थापना 1972 में की गई थी। इसके अलावा प्रदर्शनी उत्पत्ति फार्म, मैं आपको पहले बता दूं कि प्रदर्शनी उत्पत्ति फार्म ये आपके एक फार्म लगाया जाता है जिसमें कि किसानों को अलग अलग तरह के फलों सब्जियों के बीज जो है वो आवंटित किए जाते हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाता है उन खेतीबाड़ी के लिए। और नादौन के समीप भुप्पल, भुप्पल आपको ध्यान में है, भुप्पल जो है यशपाल जी का जन्म स्थल है, हमीरपुर में ही स्थित है। तो नादौन के समीप भुप्पल में एक प्रदर्शनी उत्पत्ति फार्म की स्थापना की गई है। इसके अलावा भोरंज तहसील में जो है वर्ष 1979 में जो है एक प्रदर्शनी उत्पत्ति फार्म की स्थापना की गई थी, एक बदियाना नामक प्लेस पे, ठीक है। और इसके अलावा ज़िले में जो है वो रेशम उत्पादन को भी काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है प्रेजेंट टाइम पे। हमीरपुर ज़िले में जो है वो विशेष रूप से रेशम परियोजना को संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा वर्ष 2005 में जो है हमीरपुर में जलागम योजना शुरू की गई थी। अब हमीरपुर ज़िले में जलागम परियोजना पहले भी शुरू की गई थी, लेकिन इसे अच्छी तरह से और इम्प्रूवमेंट करने के लिए वर्ष 2005 में जो है यहाँ पर जलागम योजना को पुनः संचालित किया गया था, फिर से इसकी शुरुआत की गई थी। 2011 में बात करें तो 2011 में अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपसे पार्ट 1 में भी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से एट द एंड मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर आपको ध्यान में रखने। वर्ष 2005 में जो है हमीरपुर ज़िले में जलागम योजना की शुरुआत की गई थी। वर्ष 2011 में 6.91% जनसंख्या जो है, अब वर्ष 2011 में का अर्थ है यहाँ पर जो 2011 की जनगणना के अनुसार ये डाटा है, तो 6.91% जनसंख्या जो है वो शहरों में निवास करती है और 93.09% जनसंख्या जो है वो गांव में निवास करती है। तो ये हमीरपुर ज़िले का जो डिस्ट्रीब्यूशन है जनसंख्या का, जिसमें से कि 6.91% जनसंख्या शहरों में निवास करती है और 93.09% जनसंख्या जो है वो गाँव में निवास करती है। क्षेत्रफल के अनुसार बात करें तो हमीरपुर ज़िला जो है वो सबसे छोटा ज़िला है। हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 2.01% ये बनता है। तो कुल क्षेत्रफल हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 2.01% जो है वो एरिया हमीरपुर ज़िले का है। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो जनसंख्या में ही ये 8वें स्थान पर है। जनसंख्या वृद्धि ये भी 2011 की जनसंख्या के अनुसार है। जनसंख्या वृद्धि में जो है ये 10वें स्थान पर आता है। और हमीरपुर ज़िला है, इसकी साक्षरता दर है 88.15%, जो कि सबसे अधिक है हमीरपुर ज़िला के 12 जिलों में से। तो सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो ये हमीरपुर ज़िला ही है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो हमीरपुर ज़िले में देखने को मिलता है 407। और इसके अलावा बात करें तो प्रति किलोमीटर सड़कों का घनत्व, प्रति किलोमीटर सड़कों का घनत्व जो है वो हमीरपुर ज़िले में सबसे अधिक है। इसके अलावा शिशु लिंग अनुपात में हिमाचल प्रदेश का हमीरपुर ज़िला जो है वो 10वें स्थान पर है। 12 जिलों में से 10वें स्थान पर है शिशु लिंग अनुपात में। और हमीरपुर ज़िले का वन क्षेत्रफल जो है वो सबसे कम है। तो इसी प्रकार से आपको ये सभी पॉइंट ध्यान में रखने हैं। वन क्षेत्रफल सभी जिलों में से सबसे कम हमीरपुर ज़िले का है। वनाच्छादित क्षेत्रफल में जो है वो 11वें स्थान पर है हमीरपुर ज़िला। माल्टा उत्पादन में 3रे स्थान पर है। गलगल उत्पादन में 3रे स्थान पर है। इसके अलावा 2011-12 में जो है वो पपीते के उत्पादन में
हमीरपुर ज़िला जो है वो हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले स्थान पर था 2011-12 के अनुसार। और इसके अलावा हमीरपुर ज़िले के नेरी में जो है वो हर्बल गार्डन स्थित है। ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, रिसेंटली ये पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान में रखने। नेरी में जो है, नेरी आपका हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और यहीं पर हर्बल गार्डन जो है वो स्थित है। इसके अलावा HPMC शीतगृह और वेजिटेबल पैक हाउस जो है वो बनने जा रहा है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के नादौन में। इसके अलावा बात करें तो वर्ष 1929 में जो है वो नादौन में सिख गुरुद्वारे का निर्माण भी किया गया था। तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से। आई होप आपको ये बेटर अंडरस्टैंड हो गए होंगे। हमीरपुर ज़िला यहाँ पर हमारा समाप्त हो गया है, छोटा सा ज़िला था। इसके बाद मैं आपको पार्ट 3 में इसके सभी MCQs लेके आऊँगा और MCQs में आपको कंप्लीट यहाँ पर टेस्ट होगा MCQs का, जिसमें हम हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं सभी क्वेश्चंस इन्हीं डिटेल्स पर आधारित होंगे। तो आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लोगे तो आपको हमीरपुर ज़िले को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो आपकी हमीरपुर ज़िले की जितनी भी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स थी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट थी, वो सभी मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर हमीरपुर ज़िले से कुछ भी पूछा जाएगा। तो हमीरपुर ज़िले को आप 1 से 2 बार यहाँ पर इसको रिवाइज़ कर लोगे तो आपको आसानी से जो है रिकॉल हो जाएगा। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा और आप अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और पार्ट 3 का वेट ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा टाइम इसमें लग गया, लेकिन वो मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी लेके आऊँ। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और यदि आप चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो हैं आप तक रेगुलरली पहुँचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching and best of luck for your bright future.